बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस की समाअत हो रहा थी अब से चंद लम्हात कबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 7 की अदालत में, लेकिन जज साहब की रुखसत की वजह से इस केस में समाअत ना हो सकी। कराची में 1 से 2 रोज में कौन सी ताज़ा तरीन अपडेट्स होने वाली हैं ज़हीर केस में, ये आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मुखालिफ कैंप में शामिल बाज़ यूट्यूबर्स एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, तैश में आ रहे हैं, ये क्या मामला है? और मुझसे भी पूछा है कि इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे राज क्या छुपा है और क्यों इस तरह का ये मामला इस इंतहा पर पहुंच चुका है कि पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो चले जी, मैं आपको अंदर की खबर, अगर आप अंदर की खबर सुनना चाहते हैं कि ये मामला क्या है और कितना अरसा पहले ये मामला आपस में था और ये सारे इख्तलाफात आपस में थे, लेकिन अब पब्लिकली आना शुरू हो चुके हैं और हमें अंदाजा था कि ये सब कुछ होगा और इससे आगे भी कुछ होना है, जो कि मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है और मैं आपको इशारतन बता दूंगा सारी चीजें और उसके पीछे जो वजूहात जुड़ी हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। देखिए, वजूहात और पसे मंजर जो है वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनना शुरू हुई हैं, इसके पीछे क्या थीम है, क्या इसके पीछे राज है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या। देखिए, 20 सितंबर को लाहौर की सेशन अदालत में एक केस था जो कि मिसेस जहीर की जानिब से दायर किया गया था निकाह की वैलिडिटी के लिए और उसको तस्लीम करने से मुतालिक। आपको पता है कि एडी मलिक हो या अली जाफरी साहब हो, वो सुबह सवेरे कमरे अदालत में मौजूद थे और एडी मलिक ने एक तस्वीर खींचकर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दी और उन्होंने ये कहा कि जी हम अदालत में मौजूद हैं, अदालत में डॉक्यूमेंट्स हमने और एप्लीकेशंस मूव कर दी हैं और मुखालिफ कैंप से जो वकला हैं या यूट्यूबर्स हैं, जो वकला नुमा यूट्यूबर्स हैं, वो अब तक पेश नहीं हुए। पता चला कि जी लाहौर से ही एक खातून यूट्यूबर्स ने वो कम्युनिटी पोस्ट स्क्रीनशॉट बनाया और कराची में एक साहब को, जो कि एक फरीक हैं इस केस में, उनको भेज दिया और कहा कि जी आपकी जो लाहौर की टीम है जिसने मिन्नतें और तरले करके इस केस में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया है और जो दीगर लोग हैं जो बड़के मारते हैं बड़ी बड़ी, वो आपके केस को ख़राब कर रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं और उनके मामलात बड़े मशकूक हैं। और आप ये देख लीजिए, ये हो चुका है कमरा अदालत में, लेकिन आपकी लीगल टीम जो कि बड़े बड़े दावे करती है वो नहीं पहुंची। ये सूरत हाल है। बताया जाता है कि जी कराची में मौजूद एक साहब जो कि इस केस में एक अहम फरीक है, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट और वॉइस नोट जो है वो कराची में ही एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अरसाल कर दिया और कहा कि देखें ये सूरत हाल है लाहौर के केस की, अली जाफरी पहुंच चुके हैं, एडी ने ये पोस्ट किया है, फिर एक खातून यूट्यूबर ने ये वॉइस नोट किया है जिसमें उन्होंने पूरी हकीकत बताई है कि मामला ये है। और सोशल मीडिया पर तो भड़के मार रहे हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे और ये भी शायद ऐसा है कि जी ये मिले हुए हैं और इनकी कोई डील चल रही है, इस तरह की कोई चीज़ है। पता चला कि जी जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वही नोट और वही मैसेजेस जो है वो लाहौर के अंदर जो उनकी टीम थी जिन्होंने पेश होना था, उनको अरसाल किया और कहा कि देखें ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा संगीन नौयत का मामला है और ये चीज़ें हमें लाहौर से पता चल रही हैं कि आप पेश नहीं हुए और मुखालिफ कैंप के जो वकील हैं और यूट्यूबर्स हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो बताया ये गया, ज़राए ने हमें इस बात को कन्फर्म किया है कि जो लीगल टीम वहाँ पर मौजूद थी, उनका और जो अदालत है उनका कोई 30-35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, कोई कह रहा है 20 किलोमीटर का जो गैप था, डिस्टेंस है। और ज़ाहिर है कि उनकी लीगल टीम का सारा फोकस यूट्यूब के ऊपर होता है और हम बारहा ये कह चुके हैं कि रातों को सुप्रीम कोर्ट लगाई जाती है और फैसले दिए जाते हैं। हर रोज़ एक नई सज़ा, कभी एक मरतबा सज़ाए मौत ज़हीर को पूरे की पूरी टीम को, पूरे मुल्ज़मान को देने का फ़ैसला सुना दिया जाता है। फिर अगले दिन आकर फिर दोबारा से फ़ैसला होता है। पता चला कि जब वो उनके पास गई, उन्हें कॉल किया तो वो नींद से बेदार हुए थे और नींद से बेदारी के बाद जब तैयारी की तो डेफ़िनेटली उनका 2 से ढाई घंटे का एक टाइम पीरियड होता है कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसा ही हुआ, 12:30 बजे तक वो नहीं आए, फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद आए तो जाफ़री साहब जो है वो अपने दीगर केसेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए। एडी मलिक वहाँ से निकल गए, बल्कि उसके बाद 1 बजे के करीब एडी मलिक आए। ये ऐसी सूरत हाल पेश आई, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वो ताख़ीर से भी आए, अदालत के अंदर भी ताख़ीर से आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से सोशल मीडिया पर आकर ये बताया कि जी अली जाफ़री साहब नहीं आए और एडी मलिक भी नहीं थे, ये कुछ भी नहीं और ऐसा कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन जो लाहौर में खातून यूट्यूबर्स थी उन्होंने आईना दिखाया और बताने की कोशिश की कि प्रैक्टिकली कौन मुखलिस है इस केस में और कौन सिर्फ और सिर्फ नंबर बना रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई जो है वो अमली तौर के ऊपर इकदाम नहीं किया जा रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर सिंपैथी क्रिएट की जा रही है और लोगों को इंगेज किया जा रहा है, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल बात देखें तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो उस खातून यूट्यूबर, जाहिर है कि उसने एक आईना जो दिखाया उन्हें, तो उसकी वजह से हुआ ये कि जाहिर है कि जो लाहौर में कुछ टीम ऐसी हैं जो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे थे, तो उन्होंने अपने चंद दोस्तों को जो कि लाइव सेशन का पार्ट होते हैं, तो उनको इस तरफ माइल किया कि जी उन खातून यूट्यूबर को टारगेट किया जाए और उनके ऊपर तनकीद का फोकस किया जाए। और जो इस केस में कराची में जो सबसे अहम केस के अंदर जो अहम फरीक हैं, उनको भरा जाए इन खातून यूट्यूबर्स के खिलाफ। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा खवातीन यूट्यूबर्स के खिलाफ भरा जाए। और ऐसे ही किया गया और उन्हें कहा गया, ये मैसेज पहुंचाया गया कि ये खवातीन यूट्यूबर्स बेसिकली जो प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जो बातें करती हैं, जो वॉइस नोट भेजती हैं, बेसिकली ये केस को ख़राब कर रही हैं और इनसे दूरी अख्तियार की जाए। लेकिन हम आपको पहले ये बता चुके हैं कि ये मामला सिंपल सा है। इस केस में मैं कम से कम गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 में 4 महीने से पहले से कह रहा हूँ कि इस केस में अब जो असल फ्रीकैन थे वो अब बाहर हो चुके हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग हैं जो कि इनका इस केस से बुनियादी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनका सोशल मीडिया पर रहे, व्यूवरशिप मिले, क्योंकि बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं कि अब इस नौयत का फेमस केस मिलता हो और उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हों, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही हो, डेवलपमेंट हो। तो यही वजह है कि और एक और भी चीज़ है, इससे पहले जो लीगल टीम थी उनका यूट्यूब चैनल बना, बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हुआ और दिन रात एक छोटी सी वीडियो के ऊपर भले से उसमें मवाद हो या ना हो, लेकिन उसमें हज़ारों बल्कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक व्यूज़ जो है वो एक दिन के अंदर मिलते थे। और उनको चार्म नज़र आया तो उन्होंने वकालत कम कर दी और यूट्यूब शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक नई इंटरव्यू हुई, एक नए वकील साहब इंट्रोड्यूस हुए उसके अंदर और उसके बाद अब उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। तो ये 2 से 3 ग्रुप्स हैं जो उस तरफ हैं, लेकिन इनका असल टारगेट केस नहीं है, बल्कि असल टारगेट ये है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैक्सिमम इस केस से अपनी जो वर्थ है यूट्यूब की उसको डेवलप कर लिया जाए। तो बेसिकली जो टारगेट था वो ये था। इसी वजह से आपने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ अब ये वीडियोस बनना शुरू हुई हैं। हालांकि मैं इस बात पे कायल हूं कि उन खातून ने जो कराची में इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और उन्होंने आईना दिखाया। लेकिन हम भी ये बात कह रहे थे, लेकिन हमारी बातें ये कड़वी लगती हैं लोगों को। वो लोग कह रहे हैं कि जी हम हक और सच पे खड़े हैं। मामला ये है कि किसी सोए हुए को जगाना तो मेरा ख्याल है कि जी एक आपके लिए और हमारे लिए मुमकिन होता है, लेकिन जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल होता है। कोई आदमी झूठ बोल रहा हो और झूठ के ऊपर इसरार भी कर रहा हो और कह रहा हो कि जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तो ऐसों को राय हदायत और रास्ता दिखाना, ये मेरा ख्याल है कि जी इंसानों के बस की बात तो नहीं है। और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि आपका जो बेसिक जो फोकस है वो इसके ज़रिए, सिवाय इसके जो बड़े सवालात हैं गैंग से मुतल्लिक, अभी तक किसी भी अदालती फोरम के ऊपर किसी यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अब तक आज तक कोई सबूत नहीं दिया, अगवा बराए तावान पर नहीं दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से दुबई कनेक्शंस और कनाडा कनेक्शंस और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कनेक्शंस आज तक किसी यूट्यूबर्स ने नहीं दिए। लेकिन फिर भी वो बड़ी जिद के साथ और बड़ी ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि जी हक और सच के साथ खड़े हैं। बहरहाल इस रास्ते का इंतखाब उन्होंने खुद किया है। जाहिर है वो जो कुछ बो रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर काटेंगे। हम अगर गलत हैं तो डेफिनेटली हमने काट लेना है, लेकिन रास्ते हलाल के लिए और भी बहुत सारे हैं। आपके पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेहनत की जा सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और यूट्यूब के ऊपर ही रह के कमाना है, तो सच बोल कर भी कमाया जा सकता है। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है कि जो अंदरूनी मामलात थे, ये कम से कम 2.5 से 3 महीने पहले चल रहे थे और कराची में भी एक खातून यूट्यूबर आई थी। तो कराची में मौजूद जो यूट्यूबर्स थे, उनको एक बड़ा इशू ये था, उन खातून यूट्यूबर से डर ये था कि मामला ये होगा कि अगर ये खातून यूट्यूबर्स अगर 15-20 दिन यहाँ रह जाती, तो उसकी सूरत में उनके व्यूज़ कम हो जाएँगे, सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उस खातून की बहुत अच्छी व्यूवरशिप्स थी। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद जो कुछ भी उस खातून के साथ किया गया कराची के अंदर, वो भी
सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो या वकील हो, केस की खातिर, अपने मौक़िफ़ की खातिर अपनी कम्युनिटी को नहीं छोड़ता। ये बात हमेशा से याद रखिएगा। एक वकील जो जज साहब से लड़ रहा होता है, एक वकील दूसरे मुखालिफ वकील के खिलाफ सख्त तरीन ज़ुबान का इस्तेमाल करता है कमरा अदालत में, लेकिन बाहर निकलकर वो अपनी कम्युनिटी के साथ ही खड़ा होता है। चाय भी पीता है, खाता भी है और ऑफ द रिकॉर्ड सब चीज़ें डिस्कस करता है। यही हाल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का होता है। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट केस की बुनियाद के ऊपर, एक दूसरे के मुखालिफ आरा की बुनियाद पर अपनी कम्युनिटी को नहीं छोड़ते, और वो लोग जो ऐसा करते हैं वो बहुत जज्बाती होते हैं और वो नुकसान ही उठाते हैं। और एक और अहम बात, एक खातून यूट्यूबर कह रही थी, मैं सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, कि वो जिससे जो तुमसे पूछता है कि खबरें, मैं उनको ये बता दूं कि शायद मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में ना हो और आपके देखने वालों के इल्म में ना हो। जिस वक्त जिन साहब की आप बात कर रही थी, जब कराची स्टाफ रिपोर्टर उसको सिखाया गया पेन से किसी कागज़ पर, तो मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के अंदर यही काम कर रहा था। जंग अखबार के अंदर, जियो के अंदर मैं उस वक्त ये काम कर रहा था जब उन्हें हमने ये सिखाया था कि कराची स्टाफ रिपोर्टर और सिंध हाई कोर्ट। तो ज़ाहिर है अब मुझे नहीं मालूम कौन उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। बहरहाल ये चीज़ें हैं, हकीकतें खुल जाएँगी एक ना एक दिन, और बहुत सारी चीज़ें खुलनी हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ जी, जो ज़हीर केस है उसमें 15 तारीख हो चुकी है। एनबीडब्ल्यू उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वो कंप्लायंस रिपोर्ट ज़ाहिर है कि जज साहब नहीं है, तो वो एडजर्न हो गई है। और कराची में 27 को बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, मंगल का दिन, क्योंकि ज़हीर केस के अंदर जो ख़ास डेवलपमेंट होनी है, वो मेरा ख्याल है कि मेरी सूझबूझ कानूनी जो है, वो ट्रायल कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में होनी है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।